बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका जाने से पहले ही वजीर आज़म इमरान खान ने बड़े बड़े मगरमच्छों की लूटी हुई जायदादों को सील करने का हुक्म जारी कर दिया है। गोया वजीर आज़म इमरान खान ने इस माफिया को ये पैगाम दिया है कि ये बाहर से बैठ कर जितनी भी लॉबिंग करवा लें, जितना भी प्रोपेगेंडा करवा लें, इन्हें किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। रियासत ने अब पूरी तरह एहतसाब का फैसला कर लिया है। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी, जिसने अरबों रुपए का फराड करते हुए महंगे दामों LNG कतर से खरीदने का मुआहदा कर रखा था और कौमी खजाने को 220 अरब रुपए का टीका लगाया था, उसे भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से अहम तरीन स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने वाला है। उसने कतर के 7 अरबों रुपए का LNG कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कतर को यह पैगाम भेजा था कि इस मायदे के नुकात खुफिया रखे जाएं, चाहे इनकी हुकूमत रहे या न रहे। और गुज़िश्ता दिनों कतर ने नवाज शरीफ के बिहाफ पर अरबों रुपए देने की भी ऑफर की थी। क्या ये वही पैसा था जो LNG कॉन्ट्रैक्ट के तहत शरीफ बरादरान ने वसूल किया था? ये सारी कहानी अब खुलकर सामने आने वाली है। इसी तरह ये भी इतलात है कि कुलभूषण यादव के केस का फैसला आने के बाद उज़ैर बलोच की GIT भी मंजर-ए-आम पर आने का इम्कान है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी और उज़ैर बलोच की GIT के पेश नजर इस माफिया ने बैरूनी कुव्वतों से राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन करम, वजीर आजम इमरान खान जो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, उन्होंने जाने से पहले ही FBR और मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं कि लूटे गए पैसों से बनाई गई बेनामी जायदादों और पैसों को फौरी तौर पर जब्त करके सारा पैसा कौमी खजाने में जमा करवा दिया जाए, जिसके बाद इस माफिया के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। हाल ही में शहबाज शरीफ का तारीखी स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आने के बाद ही नैब ने शहबाज शरीफ की जायदादें जब्त करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद आसिफ जरदारी की 32 कंपनियों का सुराग लगाकर उनके असासे भी सील कर दिए गए हैं। इन कंपनियों में शुगर मिल से लेकर सीमेंट फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। इसी तरह हसन नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज और अली इमरान को इश्तिहारी मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया है और इन्हें वार्निंग दी गई है कि अगर ये मुजरिमान वापस नहीं आते तो इन सब की जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। याद रहे कि इन अफराद ने कुछ जराइम बरतानिया की सरजमीन पर किए थे और ऐन मुमकिन है कि इन्हीं जराइम की पादाश में बरतानवी हुक्काम इन्हें मुल्क बदर कर दें। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी, जिसने LNG का महंगा तरीन मुआहदा करके 220 अरब रुपए का कौमी खजाने को टीका लगाया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और शाहिद खाकान अब्बासी से मुताल्लिक मजीद अहम तरीन इंकशाफात सामने आने वाले हैं और ये भी इतलात है कि कतर के हुक्काम ने कुछ अहम तरीन मालूमात शेयर की है, जिसकी वजह से इस केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ FIA ने PTM से ताल्लुक रखने वाली गुलालाई इस्माइल और उसके वालिदैन के खुफिया अकाउंट्स का सुराग लगाया है, जिसमें भारत समेत दीगर ममालिक से करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए हैं, जिसके बाद गुलालाई इस्माइल के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी तरह एक और NGOs का सुराग लगाया गया है, जिसके अकाउंट में हालिया दिनों में करोड़ों रुपए मुंतकिल किए गए हैं और इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि वो फलाही कामों की आड़ में दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम किया करते थे और इनकी माली मुआवनत किया करते थे। PTM से ताल्लुक रखने वाली गुलालाई इस्माइल के अकाउंट्स में अचानक करोड़ों रुपए की मुंतकली के बाद बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और इस बात के भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इस माफिया ने बड़े पैमाने पर फसादात और हंगामे करवाने के लिए PTM को इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसके लिए इतने बड़े पैमाने पर PTM के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की गई। इसी तरह इस बात पर भी तहकीक शुरू हो चुकी है कि इस माफिया ने अपना बेनामी पैसा बचाने के लिए NGOs की खिदमात तो हासिल नहीं की। इसी तरह आसिफ जरदारी, जिसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह प्ली बार्गेनिंग के तहत वो मुल्क से चला जाए ताकि कत्ल और गद्दारी जैसे मुकदमात कहीं दब कर रह जाएं, लेकिन आसिफ जरदारी को खदशा लाहिक हो चुका है कि कुलभूषण यादव केस का फैसला आते ही उज़ैर बलोच की GIT भी खुलने का इम्कान है। इसलिए कि पाकिस्तान की अदालतों में जब कुलभूषण यादव के मुकदमात चलाए जाएंगे तो उसमें उज़ैर बलोच से मुतालिक इंकशाफात भी मंजर-ए-आम पर आएंगे, जिसमें कुलभूषण यादव ने मुबैना तौर पर इंकशाफ किया था कि किस तरह उसने उज़ैर बलोच के जरिए कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म किया था और कराची से लेकर कोयटा तक हालात खराब करवाने के लिए किन किन सियासी जमातों के लोगों को भारत से फंडिंग आया करती थी। इसी तरह उज़ैर बलोच, जिसने GIT के सामने गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने का एतराफ किया था, उसने ये भी इंकशाफ किया था कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर उसने कई लोगों को ठिकाने लगाया था। बिलावल हाउस और जरदारी हाउस के इर्द गिर्द कितनी लाशें दफन हैं। बेनजीर भुट्टो के ड्राइवर खालिद शहनशाह को उज़ैर बलोच ने किसके हुक्म पर कत्ल किया था और बेनजीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी गार्ड को बिलावल हाउस बुलवा
छुपा कर किसने कत्ल करवाया था, ये सारे मामलात अब मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। इन्हें मालूम है कि अगर ये सारे केसेस एक दफा खुल गए तो इन केसेस के ताने बाने दूसरे केसेस से जुड़ते चले जाएंगे और वो केसेस जिनके बारे में अब तक किसी को मालूम नहीं वो भी खुलकर सामने आ जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में वॉल्यूम 10 का मामला भी इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। वॉल्यूम 10 जिसे आर्जी तौर पर नहीं खोला गया था, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये अदालत की सवाबदीद पर है और ऐन मुमकिन है कि मुनासिब वक्त पर इसे खोला जाएगा और ये वो वक्त होगा जब नेशनल एक्शन प्लान का आखिरी मरहला शुरू हो चुका होगा, जिसमें करप्शन केसेस से निपटने के बाद गद्दारी और कत्ल के मुकदमात का बाकायदा आगाज किया जाएगा और यही वो मुकदमात हैं जिससे ये माफिया सख्त परेशान है और ये माफिया इन मुकदमात के खुलने से पहले ही मुल्क से फरार चाहती है। दूसरी तरफ मरियम नवाज जजों के खिलाफ वीडियो स्कैंडल मंजर-ए-आम पर लाकर अपना ही केस खराब कर चुकी है और जजेस को ब्लैकमेल और धमकियां देने का केस भी इन पर खुल चुका है, जिसके बाद मरियम नवाज ने इंडियन मीडिया को अप्रोच करके इनकी तरफ से रोजाना की बुनियाद पर स्टोरी छापने का टास्क दिया है। यही वजह है कि इंडियन मीडिया के चैनल्स खास तौर पर इंडिया टुडे और जी न्यूज ने लगातार पाकिस्तान के इदारों खास तौर पर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रखा हुआ है और नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ केसेस को एस्टेब्लिशमेंट के इंतकामी कार्रवाई करार दिया जा रहा है। इसीलिए अब आने वाले दिनों में डॉन लीक्स का केस भी खुलने जा रहा है, जिसमें नवाज शरीफ ने रियासती इदारों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया था। यहाँ तक के कुलभूषण यादव केस में भारतीय वकील ने अपने दलाइल में नवाज शरीफ के बयान को कोट किया था। इसीलिए रियासत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इनके साथ किसी किस्म की बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। इनके साथ किसी किस्म की डील करना सांप को दूध पिलाने के मुतरादिफ है। अगर इनको छोड़ दिया गया ये वापस आकर मुल्क को डसने की कोशिश करेंगे। इसी तरह मीडिया के वो अनासिर जो इस माफिया का खुलकर साथ दे रहे हैं उन पर संगीन तरीन नौयत के मुकदमात खुलने जा रहे हैं। खास तौर पर पिछले 10 सालों में जो खुफिया फंडिंग्स इनके अकाउंट्स में की जाती रही है और जिस तरह पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती थी, नजरिया पाकिस्तान को मसख करने की कोशिश की जाती थी, बेहयाई का तूफान खड़ा करने के लिए प्राइम टाइम में फहाशी दिखाई जाती थी। इसी तरह फहाशी से भरे मॉर्निंग शोज में किन किन एनजीओज की जानिब से फंडिंग की जाती थी। पंजाब में एजुकेशन के नाम पर शहबाज शरीफ किन किन एनजीओ से फंडिंग लेता रहा और हर साल तालीमी इदारों में पढ़ाया जाने वाला निसाब किसके कहने पर बदला जाता रहा और मोहम्मद बिन कासिम की जगह राजा दाहिर वाला मजमून किसने शामिल करवाया था। ये इंतहाई बड़े बड़े और घनावने केसेस हैं। जब एक केस खुलेगा तो इसके ताने बाने खुलते चले जाएंगे। इसी तरह मीडिया के कुछ अनासिर सजा याफ्ता मुजरिमान का इंटरव्यू लेकर रियासत के खिलाफ बयानिए को प्रमोट करना चाहते हैं। हाल ही में हामिद मीर ने आसिफ जरदारी जैसे मुजरिम शख्स का इंटरव्यू लिया था, जिसको सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट का इजलास अटेंड करने के लिए पेरोल पर रहा किया गया था। दूसरी तरफ नदीम मलिक ने भी मरियम नवाज का इंटरव्यू ले लिया, जिसे फौरन ही बाद में रुकवा दिया गया। अब इन सहाफियों से पूछा जाए कि कहाँ गई सहाफती अकदार, कहाँ गई अखलाकियात? क्या कोई मीडिया एंकर किसी मुजरिम का इंटरव्यू ले सकता है? ये मीडिया एंकर जो इदारों को जमहूरियत और आजादी सहाफत की तलकीन करते नजर आते हैं, कभी उन्होंने अपने अपने गिरेबानों में झांकने की कोशिश की कि इन मुजरिमान का इंटरव्यू लेकर वो रियासत मुखालिफ एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं और दानिस्ता और नादानिस्ता रियासत के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का हिस्सा बन रहे हैं? यही वजह है कि DGISPR ने हामिद मीर का नाम लेकर कहा था कि आजादी राय सिर्फ उस वक्त खतरे में पड़ती है जब मीडिया के अपने ही लोग अखलाकियात की धज्जियां बखेरना शुरू कर दें और बजाय रियासत की तरफदारी करके मुजरिमान से पैसा लेकर इनका इंटरव्यू लिया जाता है। यही वजह है कि अब मीडिया के खिलाफ आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होने जा रही हैं। इसी तरह जज अरशद मलिक की वीडियो आने के बाद अदलिया ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल शुरू कर दिया है और हाल ही में पिशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस को फारिग कर दिया गया जिन पर रिश्वत लेने का इल्जाम था और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर अदालतों के जजेस को फारिग किया जाएगा। और गुज़िश्ता दिन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उमर बंदियाल ने वीडियो स्कैंडल पर रिमार्क्स देते हुए कहा था कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब वाजिब हो चुका है क्योंकि ये अदलिया की साख का सवाल है। इसी तरह चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वीडियो स्कैंडल इंतहाई संगीन तरीन मामला है। आज के बाद कोई हाई प्रोफाइल नहीं है, अब सारे केसेस यहीं पर खोले जाएंगे और अदालतों को ब्लैकमेल करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। इसी तरह अदलिया में बैठे वो अनासिर जो दर पर्दा माफिया का साथ देने के लिए परतोल रहे हैं, उन्हें भी अब पैगाम दिया जा चुका है कि एहतसाब का हाथ उन तक भी पहुंचने वाला है। नाज़रीन कराम, इन तमाम बातों से एक बात तो बखूबी वाज़ेह हो चुकी है कि पाकिस्तान एक नए रास्ते पर गामजन हो चुका है और हर सूरत पुराने बैगेज को कंधे से उतार फेंकना चाहता है ताकि रियासत माजी के इन किरदारों को तारीख का हिस्सा बनाते हुए आगे की जानिब बढ़ सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और
گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔